हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फटे पुराने लेगिंग काफ़ी सारे घर में ऐसे बेकार पड़े रहते हैं। अक्सर ही लेगिंग मयानी के पास से फट जाती है तो वो बेकार हो जाती है, फिर यूज़ नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर तो या तो हम सभी फेंक देते हैं, क्योंकि लेगिंग को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे समझ नहीं आती है, तो फेंक देते हैं, या फिर घर में इधर उधर बेकार पड़े रहते हैं जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ करने वाली हूँ, जिससे कि पुराने कपड़े जो हैं, पुराने लेगिंग है, उसका रीयूज़ भी हो जाएगी, साथ में पैसे की भी बचत होगी। और जो मैं बनाने वाली हूँ वो डेली ही घर में इस्तेमाल में आने वाली है। तो सबसे पहले तो जो लेगिंग है उसका इलास्टिक कट करके हटा देना है, और अब जहाँ मयानी लगी रहती है वहाँ से सीधी हमें कट लगा लेनी है इस तरह से, और डबल फोल्ड ही रहने देना है इस कपड़े को। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे अलग नहीं कीजिएगा। अब थोड़ा सा ऊपर से मोड़ लीजिए। मोड़ना इसलिए है जिससे कि हमें ध्यान रहे कि बस यहीं तक कट करनी है, पूरी तरह से इसे कट करके हमें नहीं हटानी है। तो चाहे तो आप पेंसिल से, पेन से निशान बना सकते हैं, नहीं तो जब आप कपड़े को मोड़ते हैं तो वहाँ निशान बन जाती है। तो बस इस तरह से चौड़ी चौड़ी पट्टी हमें कट कर लेनी है। थोड़ा सा ज्वाइंट ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पट्टियाँ कट कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी चौड़ाई ज़रूर रखिएगा। बहुत बारीक बारीक पट्टियाँ नहीं कट करनी है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मोप। तो जब डेली आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पानी में मोप जाएगा, तो बहुत बारीक अगर पट्टियाँ कट करते हैं तो वो बहुत जल्दी सड़ जाएंगे, ख़राब होने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी चौड़ाई ज़रूर रखिएगा। हाफ इंच रख सकते हैं या उससे थोड़ा सा कम रखिएगा। अब एक एक पट्टियों को इस तरह से खींचना है, जिससे कि ये गोल भी हो जाते हैं, थोड़ी शेप आ जाती है। ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप खींचते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है, और इसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। इसी तरह से जो लेगिंग के जो दोनों लेग का जो हिस्सा है उस कपड़े को भी हम कट करके और इसी तरह से पट्टियाँ कट कर लेंगे। पर लेगिंग का जो कपड़ा होता है नीचे पैर का, वो नीचे से चौड़ाई कम होती है, ऊपर की चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो इस तरह से पहले हमें सिलाई खोल लेनी है और अब इसे बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद लंबाई कितनी रखनी है और पहले वाली पट्टियों की लंबाई हमने किस तरह से रखी है उस तरह से माप के, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हटा लीजिए। और इसी तरह से ढेर सारी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। आप जितना घना बनाना चाहते हैं मोप, उस हिसाब से आप ढेर सारे कपड़े कट करके इस तरह से पट्टियाँ कट कर सकते हैं। इसमें एक लेगिंग में भी बन सकती है, या फिर आप चाहें तो 2 लेगिंग का भी आप बना सकते हैं मोप। 2 लेगिंग का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी मोटा घना मोप बन के तैयार हो जाएगी, जिसे पोछा लगाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आसान भी होता है, फटाफट पोछा भी लग जाती है। तो इस तरह से ढेर सारी आपको पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब चाहिए स्टिक, तो अगर आपके पास कोई पुराना बाइपर का स्टिक पड़ा हो वो ले सकते हैं, या फिर कोई लकड़ी हो वो भी आप ले सकते हैं। अब कपड़ा लेके और आगे हमें इस तरह से इसको लपेट देना है, क्योंकि जब आप पोछा लगाएंगे तो अगर लकड़ी आपने लिया है तो भी, या फिर बाइपर की स्टिक ली है तो भी, जब आप पोछा लगाएंगे तो यहाँ से आवाज़ होगी। तो इसलिए जब आप मोटे कपड़े लपेट देंगे इसमें तो आवाज़ नहीं करेगी, और पोछा लगाते समय जो हम इसमें पट्टियाँ लपटेंगे उसके खुलने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस तरह से मोटे कपड़े लपेट दीजिए और बांध दीजिए। तो मैं जो लेगिंग की छोटी सी पट्टियाँ कटी हुई थी उसी से मैं इसे मजबूती से बांध देती हूँ। और अब जितनी भी लड़ियाँ हमने कट की है इसमें हम इस तरह से लपेट देंगे। टाइटली लपेटिएगा, इस बात का ध्यान रखना है, लूज़ नहीं लपेटिएगा, नहीं तो बाद में खुल सकती है। तो टाइटली इसे लपेट के, और जितनी भी हमने कट किया है वो सब इसमें लपेटने के बाद फिर मजबूती से हम इसे बांध देंगे, ताकि जब हम पोछा लगाएं तो ये खुले नहीं। और ये सालों साल चलने वाली चीज़ है, ये 2-4 दिन में तो ख़राब नहीं होती है, तो इसलिए इसे मजबूती से बांधना ज़रूरी है। तो आप कोई भी, जैसे सूज का लेस है तो उससे बांध सकते हैं, नहीं तो लेगिंग की ही एक मोटी सी पट्टियाँ कट कर लीजिए और उसी से आप बांध दीजिए। तो मैं लेगिंग के कपड़े से ही 2 बार इसे बांधने वाली हूँ, यानी 2 पतली पतली पट्टियाँ लेके और फिर इसे बांधने वाली हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया मोप बन के तैयार हो जाती है, जो आप मार्केट से महंगे खरीद के लेकर आते हैं आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी 0 खर्च में। इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, समय भी ज़्यादा नहीं लगी है, और पैसे तो बिल्कुल भी खर्च नहीं हुई है। फटे पुराने कपड़े बहुत सारे घर में पड़े रहते हैं,
आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, लेगिंग से भी बना सकते हैं या फिर बनियान है तो बनियान से भी बना सकते हैं। चलिए मैं आप पोछा लगा के दिखाती हूँ। आप अगर 2 लेगिंग से बनाते हैं या फिर टी शर्ट के कपड़े से बनाते हैं तो ये और ज़्यादा मोटा और घना बनेगा, जिससे कि आसानी से आप पोछा लगा सकते हैं। मैं पहले से बना के रखी हूँ तो इसलिए मैं बस आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो अब इससे पोछा लगाना भी बहुत आसान है क्योंकि बहुत ही हल्का होता है, हैवी नहीं होते हैं। तो फटाफट पोछा भी लगा सकते हैं, घर भी साफ़ हो जाती है बहुत अच्छे से और पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।